आपने अभी शुरुआती टिप्पणी में कहा था कि मीडिया को लेकर के चीजें बेहतर होती हुई दिख रही हैं। तो क्या एनडीटीवी को इसका फायदा मिलेगा? अविनाश जी का सवाल है, 271 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है, 555 शेयर इनके पास है, क्या करें? देखिए, एनडीटीवी में क्या है ना, बस एक ही मुझे प्रॉब्लम दिखती है कि यहाँ पे अभी भी प्रॉफिट नहीं दिख रहा है और लास्ट क्वार्टर में लॉस एक्सटेंड होते हुए दिख रहे हैं। तो जब हम एक सेक्टर की बात करते हैं ना, तो उसमें आप थोड़े लीडर्स चुनिए, उसमें आप थोड़े अच्छे ग्रोथ वाली चीज़ें चुनिए। महँगी भी मिले तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेक्टर, याद रखिएगा, कोविड के बाद जब मेटल का रिकवरी हुआ था, मैं फेल हो गया उसमें बिकॉज़ मेटल्स में नहीं काम कर पाया बिकॉज़ मुझे लगा कि ये बहुत एक्सपेंसिव जा रहे हैं, फॉर दैट मैटर आईटी। मुझे लगा बहुत एक्सपेंसिव जा रहा है, मैं काम नहीं कर पाया। लेकिन ये बात मुझे थोड़ी मेहनत के बाद समझ में आई कि जब अर्निंग्स ऐड होने लगे तो कंपनीज़ ने अपना डेट फटाफट चुकाना शुरू कर दिया। हेवीली इंडेटेड कंपनी में टाटा ग्रुप अपने डेट को बहुत फटाफट क्लियर किया। तो जब कोई सेक्टर टर्न अराउंड होता है, उस सेक्टर में एक नई बुयांसी आती है, तो वहाँ पे आपको सेक्टर लीडर्स थोड़े महँगे भी मिलें, आपको सेक्टर लीडर्स ज़्यादा फ़ायदा करके देंगे। जब सेक्टर लीडर्स सैचुरेट हो जाएँ, मैच्योर हो जाएँ, तब फिर आप उसमें लैगार्ड ढूँढना शुरू करें बिकॉज़ वो एक पीछे लैग टाइम के साथ आते हैं। तो पहला पैसा आपका सेक्टर लीडर्स में बन जाएगा, वहाँ से आप थोड़ा निकाल लीजिए और फिर जो लैगार्ड हैं उसमें जो अच्छा करें उसमें लेके जाइए। लेकिन एनडीटीवी इन पर्टिकुलर मेरी थियरी में नहीं आएगा बिकॉज़ लॉस मेकिंग यूनिट। अभी लॉस मेकिंग में क्या है, मान लीजिए कि इसी की जगह कोई क्यूएसआर फाइन डाइनिंग रहता, तो वहाँ पे मैं कुछ समझ सकता था कि देखो कितना-कितना ईपीएस क्या कंजम्पशन पे बढ़ सकता है, ये वाला चीज़ नहीं समझ में आएगा मुझे एनडीटीवी में। वो उनको ही समझ में आएगा कितना करना चाहिए, कितना कर सकते हैं, ना उनको ही बताना पड़ेगा। इसलिए इस सेक्टर में आपको चुनना चाहिए वो स्टॉक जो कंपनी जो कि प्रॉफिटेबल हो।